और केस की इंक्वायरी की बुनियाद पर मुल्क के सियासी मंजरनामे बदलने वाले हैं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बेटे अहमद हसन एडवोकेट ने बड़ा दावा कर दिया। नून लीग के साथ खानदानी ताल्लुकात का एतराफ़ किया। समा के नुमाइंदे शहजाद अली को खुसूसी इंटरव्यू दिया। फवाद चौधरी और मुराद सईद किस हैसियत में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दिफा कर रहे हैं? उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? बहुत सी बातें अभी इंक्वायरी में खुलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वालिद को मुल्क का दूसरा बड़ा ओहदा तो मिल चुका, अब तो सदर मुमलिकत बनना ही बाकी रह जाता है। नून लीग के इक़्तिदार में वालिद अगर सदर बने तो मेरिट पर बनेंगे। के बाद आपकी वालिद साहब से कोई बात हुई? क्या आप अदालती कार्रवाई से मुतमईन है? समाज तो बिल्कुल मुतमईन है। खदशात तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है ना, और वो आएंगी बिल्कुल, क्योंकि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है और उधर के किसी जज को एफिडेविट में लिखा गया है, तो बिल्कुल खदशात तो आएंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि अभी हम जो आपको एविडेंस बता रहे हैं या स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको होल्ड भी किया जाता है, वो जब इंक्वायरी स्टार्ट होएगी देन देयर वुड बी यूज्ड। मुस्लिम लीग नून के साथ दरीना ताल्लुकात के हवाले से अब कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। आपके पार्टी से कितना पुराना ताल्लुक है? और मुखालफीन तो ये भी कहते हैं कि ये बयान हल्फी मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाने के लिए। PML नून से मेरी वाली साहब की वाबस्तगी तो मेरे ख्याल से कोई 2000 में या 99 में ज़्यादा स्ट्रांग हुई, वरना पहले भी थी। और वो इयादत करने गए थे, आपको याद होगा बीबी कुलसूम साहिबा की डेथ हो गई थी, अनफॉर्चुनेट डेथ, तो उसके ऊपर इयादत के लिए वालदा के साथ ही गए थे। मेरी वालदा भी उस वक्त हयात थी, उनके साथ गए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपीलें तो चल रही 2 साल से। अगर फ़ायदा पहुँचाना होता तो 2 साल पहले भी पहुँचा सकते थे। फैसल वाडवा साहब, फवाद चौधरी साहब और एक मुराद सईद साहब, ये साकिब निसार साहब के रिश्तेदार लगते हैं या वकील हैं, तो फिर तो इनका बोलना बनता है। अगर कुछ नहीं लगता तो ये बोल किस कैपेसिटी में रहे? ये तो इसका मतलब इनके अंदर की कुछ चीज़ें निकल रही हैं कि घबरा रहे हैं कि कुछ सच सामने ना आ जाए। अब मैं कल खुल के नहीं इतना मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूँ कि इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ये भी सवाल उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अगर ऐसा कुछ करते थे जो आपके वालिद के इल्म में था, तो उन्होंने इतनी लंबी खामोशी क्यों इख्तियार की? इसको आप जितनी बात समझ रहे हैं कि 3 साल लगे, लोगों को तो 8 साल, नसीम शाह साहब को तो 8 साल लगे थे भुट्टो के केस में एडमिट करने में, भुट्टो साहब के केस में, कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। अच्छी बात है कि मेरे वालिद साहब ने बोल दिया, उनका ज़मीर कॉन्शियस क्लियर हो गया। बड़ी निटिग्रिटीज़ थी इस पे, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ एट स्टेक होता है, बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको भी पता है पॉलिटिकल जो अभी डायनेमिक है वो चेंज होने वाला है इस केस के इंक्वायरी के बेसिस पे। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब एक इंक्वायरी बनाए, एक फोरम बनाए, उस पर इंक्वायरी हुए, एविडेंस रिकॉर्ड हुए, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। आपकी फैमिली के मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और इस एफिडेविट के बदले आइंदा सेनेट इंतखाबात में पंजाब से आपकी फैमिली के किसी मेंबर को अकोमोडेट भी किया जा रहा है? तो मेरे वालिद साहब को 2nd पोजीशन तो मिल चुकी है, अब प्रेसिडेंट की रह जाती है। अब उनको नवाजा कि नहीं, कोई बात हुई तो वो तो आप मेरे वालिद साहब से पूछें। नेक्स्ट इलेक्शन जब चेंज हो जाएगा, सबको चेंज हो जाएगा, फिर तो उनका प्रेरोगेटिव किसको भी प्रेसिडेंट बनाए। तो वो अगर उस ओहदे पे पहुंचेंगे तो फिर वो मेरिट पे पहुंचेंगे। तो लोगों ने तो अब कड़ियाँ मिलानी है ना कि जी यूँ स्टोरीज बनानी है।